वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा टाइटल है कि एग्जाम के आयोजित होने के कुछ दिनों पहले एग्जाम की तैयारी को लेकर के आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको स्ट्रेटजी अपनानी है ताकि आपका सिलेक्शन प्रोसेस ना रुके, इसमें कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। तो मेरे पास जो भी अनुभव है, जो कि मैंने इतने दिनों में सीखा है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। निस्संदेह आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से जरूर हेल्प होगा, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें जो कि मेरे पास है वो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। और ये मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा था कि बहुत सारे कमेंट ये भी आ रहे थे कि सर कुछ मोटिवेट कीजिए, कुछ एग्जाम की तैयारी को लेकर कुछ बातें बताइए, किस प्रकार से हम लोग तैयारी करें। तो यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही अच्छा समय है। ऐसे में अगर आप 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है और आपके पास समय लगभग 2 से 2.5 मंथ मात्र बचा है। तो ऐसे इस समय में आपकी तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए, ये एक सटीक समय है ये चीज़ जानने का कि तैयारी आपको किस तरह से करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आप देखते होंगे, बहुत सारे उनमें से आप भी होंगे, कि आपके पास समय का अभाव होगा। और ऐसे में क्या होता है कि समय के अभाव होने के कारण आपको पूरा सिलेबस को पढ़ना है और साथ ही साथ पूरे सिलेबस का रिवीजन भी करना है, यानी कि इसका पूरा रिवाइज करना है ताकि अच्छे तरीके से आपको समग्र चीजें याद हो और एग्जाम में आप बेहतर कर पाएं। और इसी चीजों को यहां पर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस पूरे वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। यहां पे अगर हम बात करें बीपीएससी परीक्षा की, ये जो चैनल बीपीएससी परीक्षा पे केंद्रित है और हम यहां पे बीपीएससी परीक्षा की ही बात करेंगे। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इस बार पहली बार बीपीएससी एग्जाम में बैठेंगे और एग्जाम को देंगे। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास भी बहुत ज़्यादा समय का अभाव है और कोशिश करना कि इसी बार आपका सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको याद रखना, जैसे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, एग्जाम में जो आपका प्रश्न पूछा जाता है इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं और कहाँ से होते हैं, वो तमाम चीज़ें आपको समझना चाहिए। अगर हम बात करें बीपीएससी परीक्षा की, तो 150 प्रश्न इसमें होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं, प्रश्नों की जो संख्या होती है, इनमें से 150 होती है। और इसका जो कट ऑफ होता है ये 90 से 110 के बीच इसका कट ऑफ होता है। यानी कि मैं यहाँ पे सभी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, सभी कैटेगरी के अनुसार हम देखें तो 90 से लेकर के 110 के बीच इसका कट ऑफ होता है। और अगर आप इन कि 90 से 110 के बीच अगर आपका स्कोर रहता है तो आपकी सिलेक्शन यहाँ पे पक्की है। और यहाँ पे अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स का क्या रोल होता है बीपीएससी एग्जाम में, ये आंकड़े आपको चौंका सकता है। विगत कुछ वर्षों में हमने देखा कि 35 से 40 प्रश्न बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। और पिछले वर्ष जो कि एग्जाम आयोजित हुआ, वहां पर 40 प्रश्न करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं, यानी कि 66वीं बीपीएससी परीक्षा में। इस बात का ध्यान रखिए, आप समझ सकते हैं कि 150 प्रश्नों में से 40 प्रश्न पूछा जाना बहुत ही बड़ा पोर्शन को ये कवर करता है। तो अगर आप करंट अफेयर्स पर अच्छी पकड़ बनाते हैं तो आपकी सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छी तरीके से गुजरेगी। तो ये तो होगी करंट अफेयर्स की बात। और इसके अलावा जो रिमेनिंग सेक्शन होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथमेटिक्स और साथ ही साथ बिहार जीके से भी आपके प्रश्न बनते हैं। तो इतने कम समय में आप इन सारे सेक्शन की तैयारी कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक ऐप सजेस्ट करने वाला हूँ। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, इसका नाम है फ्लैश प्रेप। यहाँ पर ऊपर आप लोगों में देख सकते हैं, ये फ्लैश प्रेप ऐप का लोगो है। इसे आप जाइए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। अब मैं आपको यहाँ पर इस ऐप की विशेषता आपको बताने वाला हूँ। इस ऐप पर आपको एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स मिलेगा, जिसके माध्यम से आप तैयारी को बेहतर तरीके से सुनियोजित तरीके से करेंगे। यहाँ पर आपको जो नोट्स मिलेंगे वो टू द पॉइंट होंगे और कम समय में आप बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे। और साथ ही साथ इस ऐप के माध्यम से आप खुद का आकलन भी कर पाएंगे कि आप कितने प्रिपेयर हैं आगामी एग्जाम को लेकर के। यहाँ पर एक फीचर ये है फ्लैश कार्ड का, जिसका फीचर जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। फ्लैश कार्ड के माध्यम से आप अपना कर सकते हैं टेस्ट दे पाएंगे, खुद से टेस्ट को क्रिएट कर पाएंगे, कितना आपको क्वेश्चन रखना है टेस्ट में और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको कितना कि टाइम देना, टाइमर सेट करना है, वो तमाम फीचर यहाँ पर इस ऐप पर उपलब्ध है। ये आपको इंकरेज करता है बहुत ज़्यादा टेस्ट देने में। तो आप लोग यहाँ पर ये ध्यान रखिए, बहुत सारा वक्त ऐसा होता है कि जब आप लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो ऐसे में आप लोग मोबाइल चलाने लगते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बिजी हो जाते हैं। ऐसे में वहाँ पर बिजी होने से बेहतर है कि आप इस ऐप पर आइए और यहाँ पर फ्लैश कार्ड के माध्यम से टेस्ट दीजिए। ये आपको टेस्ट देने के लिए बहुत ज़्यादा इंकरेज करता है। आपको जिस तरह से टेस्ट यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है, आप बहुत ज़्यादा इंकरेज होते हैं और ज़्यादा टेस्ट देने के लिए। बहुत अच्छी तरीके से फ्लैश कार्ड काम करता है और पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मैंने बहुत सारा टेस्ट दिया है। जैसे अगर हम बात करें कोई टॉपिक की, जैसे अभी हाल ही में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई गई है, तो गांधी जयंती से बहुत सारे प्रश्न वहाँ पर टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें 1857 की जो क्रांति हुई, तो वहां से भी आपके प्रश्न बनेंगे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ, तो वहां से भी आपके प्रश्न होंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स तो होंगे और साथ ही साथ यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट दे पाएंगे। मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, उसको दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, स्टडी कीजिए। ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। और अगर हम इस ऐप की बात करें तो इस ऐप को लगभग 50,000 से अधिक लोगों ने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया। अच्छी खासी रेटिंग के साथ ये ऐप चल रहा है। और पर्सनली अगर मैं इस ऐप की बात करूं तो ये ऐप मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद पड़ा है। तो आप लोग भी इसे स्टडी लाइफ में शामिल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर जाकर इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। कम समय में बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे, बहुत सारा टेस्ट दे पाएंगे। लगभग सारे सेक्शन से आपको वहाँ पर टेस्ट देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी बेस्ड जो नोट्स हैं आप उसे पढ़िए, आप कम समय में चीज़ों को बेहतर तरीके से याद रख पाएंगे। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा और जाकर इसको डाउनलोड कीजिए। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिए, आपको इसे
यूज करना है। ऐसा नहीं कि प्ले स्टोर से डाउनलोड किया और देखा और इसे डिलीट कर दिया। आपको इसे यूज करना 2 से 4 दिन इसे यूज कीजिए। अगर आपको लगे कि सच में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप लोग इसे जरूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मैंने इसे जो इस्तेमाल किया है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद पड़ा है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को इसे सजेस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हम आते हैं बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। किस प्रकार से बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तैयारी करनी है और एक कितना बड़ा अहम रोल होता है आपके एग्जाम में, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना कि 5 से 10 मार्क्स यहाँ से आपको बीपीएससी एग्जाम में बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर वाले प्रश्न होते हैं यहाँ से आपके बनते हैं। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा कि वन लाइनर फॉर्मेट में, मतलब कि करंट अफेयर्स के अलावा जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसको पढ़ते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कभी भी आपको वन लाइनर फॉर्मेट में नहीं पढ़ना। हालांकि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आप विश्लेषण सहित चीज़ों को पढ़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि वैसे ही बुक को आपको परचेज करना है मार्केट से, जिसमें कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं उसको विश्लेषण से, यानी कि व्याख्या सहित उसमें उसका वर्णन किया गया हो, तो वैसा ही बुक को आप वहाँ पर परचेज करेंगे। और आपको यहाँ पर मैं एक प्रश्न एग्जाम्पल के तौर पर देना चाहता हूँ। जैसे कि मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो आप बोलेंगे नई दिल्ली। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी, तो 1911 में बनी थी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस समय वायसराय कौन थे, और समग्र चीज़ें यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उस समय वायसराय कौन थे, ये तमाम चीज़ें यहाँ से आपको याद रखना है। इसके माध्यम से आपको क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे, और इससे मिलते जुलते जो भी प्रश्न आपसे एग्जाम में होंगे वो सारे प्रश्न यहाँ से आपके कवर होंगे, और चीज़ों को आप बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। इससे आपका क्या होगा, स्कोरिंग जो होगा वो स्कोर जो होगा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और आप कटअप में शामिल होंगे और आपका सिलेक्शन होगा। और जाते जाते यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस ऐप के बारे में जो मैंने आपको बताया था, इसका नाम है फ्लैश प्रेप। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर इस ऐप को डाउनलोड करके आप इसे इस्तेमाल कीजिए। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि आपको इसे इस्तेमाल करना है, उस बात ये आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे आपके लिए उपयोगी है या फिर नहीं। क्योंकि पर्सनली अगर मेरी बात करें तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा है, तो आप भी इसे इस्तेमाल करेंगे तभी आपको पता चलेगा। ऐसे आप देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इस्तेमाल कीजिए और उस बात ही आप डिसाइड कीजिएगा कि आपके लिए उपयोगी है या फिर नहीं।